जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, एनडीए और सीडीएस एफकेट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और आप में से कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनका एग्जामिनेशन निकलना तय है। तो जब आपका एनडीए सीडीएस एफकेट का एग्जामिनेशन निकल चुका होगा तो अगली चुनौती आपके सामने जो रहेगी वो रहेगी एसएसबी इंटरव्यू। आपको एसएसबी इंटरव्यू के इन 5 दिनों में क्या करना होता है, कौन कौन से टेस्ट आपको देना होता है और इन टेस्ट की तैयारी आपको कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हर बात आपको मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि इन 5 दिनों में क्या क्या होता है, आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले वाले दिन की। जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ये पहला दिन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट 2 हिस्सों में कंडक्ट होता है। सबसे पहला होता है बच्चों OIR टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और दूसरा होता है PPNDT। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो OIR होता है ये भी 2 हिस्सों में होता है, जिसको कहा जाता है OIR 1 और OIR 2। OIR 1 आपका वर्बल पार्ट होता है और OIR 2 जो होता है आपका नॉन वर्बल पार्ट होता है। यानी कि कुछ नहीं है, सिर्फ रीजनिंग वाला पार्ट होता है। आपको रीजनिंग की कोई सी अच्छी बुक ले लेना है, चाहो तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, या फिर आप OIR के नाम पर मार्केट में कई सारी किताबें अवेलेबल है, उन बुक्स को लेकर के अपने OIR की तैयारी कर सकते हो। OIR टेस्ट के बाद में बच्चों फिर होता है आपका PPNDT टेस्ट। PPDT टेस्ट आपका 4.5 मिनट के लिए होता है, जिसमें पहले 30 सेकंड में आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है। वो 30 सेकंड पिक्चर को ठीक से देखने के बाद अगले 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखना होती है। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी की तैयारी आप कैसे करें, तो इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो जो है इस चैनल पर डले हुए हैं। आप उन वीडियोस को देख करके आसानी से पीपीडीटी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीडीटी में आगे जब आप स्टोरी लिख चुके होते हैं तो उसके बाद में फिर जो स्टोरी आप लिखते हो, आपको वो स्टोरी खड़े होकर के बोलना होता है। हर बच्चे को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है अपनी लिखी हुई स्टोरी को नरेट करने के लिए। और जब सारे बच्चे स्टोरी नरेट कर चुके होते हैं तो उसके बाद में फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। आप जानना चाह रहे होंगे कि सर कितने लोगों के बीच में ग्रुप डिस्कशन होता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ग्रुप में लगभग 14 से 15 बच्चे होते हैं जिनके बीच में ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर ये संख्या ज्यादा होती है, डिस्कशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो फिर इस ग्रुप को भी 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इस तरह से PPNDT का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। ऑफिसर्स इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और कुछ बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे बच्चे जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों को वापस घर भेज दिया जाता है, और वो बच्चे जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाता है उन बच्चों को स्क्रीन इन मान लिया जाता है। और स्क्रीन इन जो बच्चे होते हैं उनको अगले 4 दिनों तक नेक्स्ट टेस्ट के लिए एसएसबी सेंटर में ही रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि पहले दिन की सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर करूंगा। बच्चों, अब बात करते हैं अगले 4 दिनों की कि अगले 4 दिनों में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जनरली सेकंड डे पर साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है, इसका भी पूरा वीडियो डला हुआ है चैनल पर, और मैं बता देता हूं। साइकोलॉजी टेस्ट में 4 अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो होता है बच्चों, वो होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यानी कि इस टेस्ट में आपको कुछ थीम्स दिखाई जाती हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, और उन पिक्चर्स पर आपको स्टोरीज लिखना होता है। जिस तरह से पीपीडीटी में सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाई जाती है, टीएटी में 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है अलग अलग, और उसके साथ ही साथ एक आखिरी जो स्लाइड होती है वो ब्लैंक होती है। इस तरह से टोटल मिलाकर के आपको 12 स्टोरीज लिखना होती है। कई सारे बच्चों का यह सवाल रहता है क्या सर ये 12 पिक्चर्स एक साथ दिखा दी जाती है? बिल्कुल नहीं बच्चों। पहले 30 सेकंड तक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बाद 4 मिनट लिखने का टाइम मिलता है, फिर 30 सेकंड पिक्चर, फिर 4 मिनट लिखने का टाइम। इस तरह से आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट चलता है। अब बच्चों, टीएटी के बाद में बारी आती है एसआरटी की, यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। अब बच्चों, चूंकि आप बन रहे हो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर, आपको भी कहीं ना कहीं अपनी ग्रुप को लीड करना है, आपको अपने बंदों को लीड करना है। तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जो आपको ही सॉल्व करना है। जब हम सिविल लाइफ में जीते हैं तो कभी कभार प्रॉब्लम आने पर हम हमारे टीचर से डिस्कशन कर लेते हैं, हमारे माता पिता से डिस्कशन कर लेते हैं, और अगर इनसे डिस्कशन नहीं करते हैं
तो हमारे बड़े भाई बहन या फिर हमारे सीनियर से डिस्कशन कर लेते हैं। पर फौज में आपको सिचुएशन चूंकि प्रॉम्प्ट होती है, तुरंत उस सिचुएशन का आपको रिएक्ट करना होता है, इसलिए सारे डिसीजंस आपको ही लेना होता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि बंदा क्या इतना काबिल है कि सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर पाएगा। तो इस तरह से बच्चों 60 डिफरेंट सिचुएशन के 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे 2-3 खाली लाइंस होती है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के बाद आपको उस सिचुएशन के प्रति रिएक्शन करना होता है, अपने खुद के विचार लिखना होते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। इस तरह से एसआरटी का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। देखिए बच्चों, हमेशा ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो पास्ट होता है वही कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर को भी रिफ्लेक्ट करता है। अलग अलग वर्ड के साथ हमारे जीवन का अलग अलग अनुभव होता है। जैसे लव के साथ हमारा अनुभव है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, और भी कई सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो अलग अलग वर्ड के साथ आपका एसोसिएशन देखा जाता है, आपकी सोच, आपके विचार देखे जाते हैं कि बंदा जो है इसका वे ऑफ बिहेवियर क्या है, इसका वे ऑफ पर्सनालिटी क्या है। इस तरह से WAT में भी बच्चों 60 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड देखने और उस वर्ड का सेंटेंस लिखने के लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिलता है। और इस तरह से 60 वर्ड्स में से आपको लगभग 60 वर्ड्स के ही वहां पर रिस्पॉन्सेज लिखना होते हैं। कुछ बच्चों के छूट भी जाते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद बच्चों आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी टेस्ट का ये चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, और ये एक तरह से पेपर आउट क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी जनरली बच्चे घर से ही करके जाते हैं, पहले से ही करके आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी कुछ उसी प्रकार के होते हैं। सोचिए, आपसे कोई बोले कि आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप पहले ही तैयार आराम से कर लोगे। साथ ही आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करोगे। ये 5 वो क्वेश्चन हैं जिनको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हमें आंसर के रूप में लिखना होता है। बहुत ही सिंपल काम होता है, पर ये इंट्रोस्पेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से साइकोलॉजी टेस्ट के हमने चारों टेस्ट समझा दिए हैं। पहला TAT, दूसरा SRT, तीसरा WAT और चौथा SDT। अब बारी आती है GTO की, जो कि लगभग 2 दिनों तक चलने वाला कोर्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों, GTO में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक को आप इंडोर टेस्ट टास्क मान सकते हो, दूसरे को आउटडोर टास्क मान सकते हो। आउटडोर टास्क का मतलब होता है ऐसे टास्क जिसमें रस्सी, बल्ली, फट्टे और आपके ग्रुप के साथ में आपको मैदान पर कुछ एक्टिविटीज करना होती है। साथ ही साथ इंडोर टास्क यानी कि वो टास्क जिसमें आपको मैदान में दौड़ भाग करके कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बैठे बैठे या खड़े खड़े कुछ ना कुछ करना होता है। तो प्यारे बच्चों, इंडोर टास्क जो होते हैं उसका सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ना पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे SSB की अच्छे से तैयारी करना है, तो आप हमारे फोर्स डिफेंस एकेडमी का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 सितंबर से स्टार्ट होगा, या फिर हमारा कैंप जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट होगा, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लस कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, GTO में पहला ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। GDGP होने के बाद में फिर आपको ले जाया जाता है मैदान पर, और वहां पर होता है PGT यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। और उसके बाद फिर और भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर हाफ ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क, साथ ही साथ लेक्चरेट, और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क एक ऐसा टास्क होता है जिसके अंदर देखा जाता है कि क्या ये बंदा जो इंटरव्यू देने आया है, इस बंदे में कमांडर बनने की क्षमता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, GTO के ये जो टास्क होते हैं, टोटल 9 टास्क होते हैं। इनमें ये टास्क जो है बच्चों 2 दिन में कंप्लीट होते हैं, जिसको GTO 1 और GTO 2 कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, SSB इंटरव्यू के दूसरे दिन आपका साइकोलॉजी हो गया था, तीसरे दिन आपका GTO 1 हो जाता है, चौथे दिन आपका GTO 2 हो जाता है। बच्चों, डे 2, 3 या फिर 4 में से जिस भी दिन आपका सीरियल आता है, जिस भी दिन आपका नंबर आता है, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है। और इंटरव्यू ऑफिसर साहब आपसे आपके जीवन के बारे में, जो बचपने से लेकर के आप अभी तक के इंसान हो, जो आप अभी तक पर्सनालिटी बने हो, इस पर्सनालिटी के बारे में आपसे नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर प्यारे बच्चों, उन बेसिक क्वेश्चंस में ही वो क्षमता होती है जो आपको बहुत अच्छे से परख लेते हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर इंटरव्यू ऑफिसर साहब सतीश यादव सर हैं, जो कि
जो कि एसएसबी इंटरव्यू के कई सारे हजारों इंटरव्यूज लेने का एक्सपीरियंस रखते हैं, साथ ही डीआईपीआर के इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। तो सतीश यादव सर के मार्गदर्शन में इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारे बच्चे रिकमेंड भी हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 दिन की पूरी प्रोसीजर होने के बाद में लास्ट दिन होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस डे। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, साइकोलॉजी टेस्ट साइकोलॉजिस्ट चेक करते हैं, आईओ साहब अपने इंटरव्यू के मार्क्स देते हैं, साथ ही साथ जीटीओ साहब जीटीओ के नंबर देते हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले ये तीनों लोग एक दूसरे को अपने नंबर आपस में नहीं बताते हैं। कॉन्फ्रेंस के दिन जब तमाम ऑफिसर्स एक हॉल में बैठे होते हैं, कैंडिडेट के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसने से पहले हर एक असेसर अपने अपने मार्क्स बताता है और तीनों के मार्क्स को टोटल वहां पर किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि कैंडिडेट डायरेक्टली रिकमेंडेड है या फिर ये रिकमेंडेड बाय 2 है या फिर रिकमेंडेड बाय 1 है। और इसके बाद उस कैंडिडेट पर अगर डिस्कशन होता है तो डिस्कशन होता है और उसके बाद आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ करके आपको कॉन्फ्रेंस हॉल से विदा कर दिया जाता है। और उसके बाद फाइनली बारी आती है आपके रिजल्ट की कि आप रिकमेंडेड हैं या फिर आपको एक और अटेम्प्ट की तलाश रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से एसएसबी इंटरव्यू की शानदार जर्नी होती है और इन 5 दिनों में आपके पास वो मौका होता है जिसमें आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को वहां पर बहुत अच्छे से शो कर सकते हो, वहां अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। अब इन टेस्ट के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। उस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड लेटेस्ट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए और आपको बाद में पता लगे और आपसे पछताते रह जाए। जय हिंद, जय भारत।